पेजर की अचानक मौत। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक पूरी पीढ़ी की पहचान थी, वो भला रातों रात गायब कैसे हो गई? ये सवाल ही तो है। एक ऐसी डिवाइस जो कभी हर किसी के पास थी और फिर अचानक जैसे हवा में घुल गई। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 90s की शुरुआती जापान में। उस दौर में ना पेजर सिर्फ एक गैजेट नहीं था। नहीं, वो तो एक पूरी संस्कृति का, एक पूरे दौर का प्रतीक बन चुका था। सोचिए, इसकी पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि इस पर एक सुपरहिट गाना तक बन गया था, पोके बेरुगा नारा नाकुते, जिसका मतलब है पेजर बज नहीं रहा है। मतलब ये उस जमाने के युवाओं की धड़कन बन चुका था, सच में। लेकिन फिर इसका अंत हुआ, और ये कोई धीरे धीरे खत्म होने वाली बात नहीं थी। नहीं, ये तो जैसे एक झटके में हुआ। पेजर का नामो निशान मिट गया। और यही चीज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर गई कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? तो पहले ये समझते हैं कि पेजर अपनी तमाम कमियों के बावजूद इतना कामयाब हुआ कैसे। ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। देखिए, उस जमाने में मोबाइल फोन एक तो बहुत बड़े होते थे और ऊपर से बहुत ज्यादा महंगे। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन पेजर, वो सस्ता था, सिंपल था और हर किसी की पहुंच में था। मतलब उस टाइम के लिए ये एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन था। और पेजर की सबसे मजेदार बात थी नंबर्स के जरिए मैसेज भेजने की ये कला, जिसे कहते थे गुरु आवाज़ें। क्योंकि आप शब्द तो भेज नहीं सकते थे, तो युवाओं ने क्या किया, उन्होंने नंबरों से ही अपनी एक सीक्रेट भाषा बना ली। जैसे 4649 का मतलब होता था योरोशी को, यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं थी, ये तो एक पूरी पीढ़ी का सीक्रेट कोड बन गया था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पेजर भले ही टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत एडवांस नहीं था, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पर उस दौर के लिए एकदम फिट बैठता था। कम कीमत, लोगों से जुड़ने का तरीका और एक अपनी अलग ही संस्कृति, इन सब का एक परफेक्ट मिक्सचर था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पेजर को सिर्फ पुराना नहीं किया, बल्कि उसे पूरी तरह से बेमानी, अप्रासंगिक बना दिया। ये बदलाव बहुत ही बड़ा था। पर्सनल हैंडीफोन सिस्टम यानी PHS और नए मोबाइल फोन्स के आने से कम्युनिकेशन का पूरा खेल ही बदल गया। अब आप सिर्फ मैसेज रिसीव नहीं कर सकते थे, बल्कि फौरन जवाब भी दे सकते थे। बातचीत जो पहले एक तरफा थी, अब दो तरफा हो गई, और उन नंबरों को डिकोड करने का झंझट भी खत्म हो गया। और यही यही असली पॉइंट है। पेजर किसी रेस में हारा नहीं, बल्कि वो रेस ही खत्म कर दी गई। मतलब जिस प्रॉब्लम को पेजर सॉल्व कर रहा था, नई टेक्नोलॉजी ने उस प्रॉब्लम को ही जड़ से खत्म कर दिया। तो सवाल उठता है कि पेजर इस नए बदलाव के हिसाब से खुद को बदल क्यों नहीं पाया? वो इवॉल्व क्यों नहीं हो सका? इसकी वजह थी उसका पूरा का पूरा ढांचा, उसका नेटवर्क, उसका हैंडसेट, सब कुछ सिर्फ एक ही काम के लिए बना था, मैसेज रिसीव करना। इसे टू वे कम्युनिकेशन के लिए बदलना नामुमकिन था। एक तरह से कहें तो वो अपनी ही कामयाबी के जाल में फंस कर रह गया था। ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। पेजर अपने काम में इतना परफेक्ट था, इतना कंप्लीट था कि उसके लिए आगे बढ़ने का, खुद को बदलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो पेजर की ये कहानी सिर्फ एक पुराने गैजेट की नहीं है। नहीं, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाले बदलावों के बारे में एक बहुत बड़ा सबक है, एक चेतावनी है। जरा सोचिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। 10 साल से भी कम वक्त में पेजर अर्श से फर्श पर आ गया। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव की रफ्तार कितनी तेज होती है। और यहीं पर हमें इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है, भविष्य वर्तमान का ही अगला कदम नहीं होता। पेजर बनाने वाली कंपनियां अपने आज में इतनी कामयाब थीं कि वो ये देख ही नहीं पाए कि आने वाला कल एक बिल्कुल ही अलग दिशा में जा रहा है। और ऐसा सिर्फ पेजर के साथ ही नहीं हुआ, ये पैटर्न बार बार दोहराया गया है। याद है डिजिटल कैमरे? उन्होंने फिल्म वाले कैमरों को खत्म कर दिया, और फिर स्मार्टफोन्स ने फीचर फोन्स को बेकार कर दिया। पेजर तो बस इस पैटर्न का एक बहुत बड़ा और शुरुआती उदाहरण था। और ये कहानी हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो कल का पेजर है? ऐसी कौन सी चीज है जो आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, पर वो भी एक परफेक्ट डेड एंड पर खड़ी है? और क्या पता कल वो अचानक सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाए।